जय हिंद मेरे दोस्तों। आज के क्लास के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। जो हम पीछे पढ़ाए थे क्या चीज़, साइन थीटा, लंब थीटा, यही चीज़ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही बताए होंगे कि साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा को उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा को उल्टा कोट थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद हो गया होगा ठीक है, नहीं तो इसको याद करिए, याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बाद जो होगा मैथ में प्रॉब्लम ही आने वाली है। ये भी याद रखिएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं तो कभी कभी दे देता है ऐसे भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू का होगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे कह देगा कि लंब स्क्वायर इक्वल टू का होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। फिर उसके बाद दे सकता है कि ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। स्क्वायर में दे देता है तो रूट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। रूट के अगर रूट इधर लगता है तो इसका मतलब ये स्क्वायर के बदला में ही क्या होता है, रूट का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर के बदला में ही क्या चीज़ किया जाता है, रूट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बात और बताएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या बताएंगे कि लंब बटा कर्ण। अगर यही दे देगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर दिया है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, क्या दिक्कत है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण के होल स्क्वायर। चाहे कह देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कह दिया तो क्या चीज़ होगा, तो इसका भी इस पर फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या चीज़ कि आधार बटा क्या चीज़ कर्ण के स्क्वायर भी कर सकते हैं। चाहे टेन स्क्वायर थीटा कह दिया तो फिर इसका भी कर सकते हैं क्या चीज़ कि लंब बटा आधार के स्क्वायर। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, साइन थीटा का उल्टा देखेंगे तो कोसेक थीटा। इसी को स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर भी कर सकते हैं कि के बटा क्या चीज़ एल के स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, तो सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, तो के बटा ए के स्क्वायर कर देंगे। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है बताइए। अब उसके बाद टेन थीटा के उल्टा क्या होगा भाई, तो टेन थीटा के कोट थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बटा एल के स्क्वायर कह सकते हैं। नहीं तो आगे और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा के, वो आगे जब क्लास चलेगी उस समय बताया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें अगर रहेगा, इसमें अगर स्क्वायर दिया तो इसमें लंब बटा कर्ण के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसमें अगर स्क्वायर दिया तो ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें अगर ये चैप्टर को ख़त्म करनी है, ये चैप्टर को अगर ढंग से पढ़नी है तो सबसे प्रॉब्लम यही चीज़ होगा कि फॉर्मूला को समझना सबसे कठिन होती है। प्रॉब्लम है यहीं पर, फॉर्मूला को समझना ही सबसे आसान होती है। फॉर्मूला को अगर समझ जाएंगे तो मैथ में कुछ चीज़ नहीं है। अब यहाँ से आता है कि आपका चैप्टर आएगा, आपका चैप्टर आता है 8.1। अगर 8.1 में अगर देखा जाए तो 8.1 देखा जाता है यहाँ पर कि 8.1 में चलेंगे। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 चला जाए तो पहला क्वेश्चन आती है ये। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज को भुला जाइए, इससे कोई मतलब ना है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है जिसका कोण कितना कौन है, बी क्या है, समकोण है। समकोण मतलब जिसका कोण 90 डिग्री हो। समकोण मतलब है ना कि जिसका कोण क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री की होती है, उसको क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। जिसका कोण अगर 90 डिग्री हो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि ए बी इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। निम्नलिखित मतलब यहाँ पर दिया है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बोला है कि ए बी सी में बी समकोण त्रिभुज है। क्या चीज़ है, ए बी सी में बी क्या चीज़ है, समकोण त्रिभुज है। तब बी यहाँ से देखते हैं, ये हो गया, यही हो गया बी समकोण त्रिभुज।
अब यहाँ पर इसको ए रखिए और इसको सी रखिए, नहीं तो यहाँ पर भी सी रख सकते हैं, यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। केवल बी के कोण होना चाहिए तो 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री का कोण क्या हो गया, दिया हुआ है। इस चीज को समझना है, ये चीज समझिए। अब उसके बाद ए बी, अब यहाँ पर देखेंगे तो ए बी कितना सेंटीमीटर, तो ए और बी यही ना है, ये भी कहाँ है, यही ना है, बी। तो ए बी कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी और सी, देखिए तो बी सी यही ना है, कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत यहाँ तक ले? यहाँ तक अगर प्रॉब्लम ना हो तो आगे चलते हैं। तो देखिए एकदम चुटकियों में ये सब मैथ अब बनेगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। एगो पूछा है साइन ए, क्या चीज पूछा है, साइन ए। थीटा के जगह पर ए दे, बी दे, सी दे, कुछ भी दे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर ए दिया है तो इसके सामने है ये कोण लेना है। ए का मतलब कह सकते हैं कि ये कोण लेना है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और कोण कभी बदलबे ना करता है। तो लंब और कोण पता चल गया, तो बच कौन गया, आधार। यानी हई वाला क्या हो गया, आधार। इसके अगर एक कोण किया तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। आइए तो कोण कभी बदलबे ना करता है, कोण के जवन है जवने रहेगा, कोण के मान सेम टू सेम ही होगा, कोई दिक्कत ना है। कोण कभी अपने जगह को नहीं छोड़ता है। एक जगह अगर बैठ जाता है तो वो ढीठ लगा के बैठ जाता है कि बस जो है हम ही है, हमारा से बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। कौन कहता है, वास्तव में कौन से बड़ा इसमें कोई नहीं है, कौन ही बड़ा होता है। समझ में कि ना रहा? तो यहाँ पर कौन अगर कह दिया, इसके एक कोण लिया है यानी साइन ए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। लेकिन अगर ए बिना कहता है, यहाँ कह देता थीटा, तब थीटा कहेगा तो जो लंब है वो रहेगा, आधार है वो रहेगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये अगर समकोण त्रिभुज में तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, कोण। लेकिन अगर यहाँ पर कह दिया कि ए, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, और बाकी कोण कभी नहीं बदलता है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बचेगा तो ई है। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो ध्यान दीजिए फिर से। यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर ये साइन थीटा अगर कह दे रहता, साइन थीटा अगर यहाँ पर कह दे रहता कि साइन थीटा के मान बताइए, तो जो लंब है वही लंब होगा, और जो आधार है वही आधार होगा, जो कोण है वही कोण होगा। ऐसे फॉर्मूला में अगर देखा जाए, चित्र में अगर देखा जाए, तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कोण। लेकिन अगर ये साइन ए बोल दिया है, यहाँ पर थीटा के जगह पर ए कह दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके सामने वाला जो कोण होगा, ये कह दिया है, तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो इसके सामने वाला लंब हो गया, और कोण अपने जगह पर ले हिलबे ना करता है, तो ये बच गया आधार, तो ये क्या हो गया, आधार। तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ साइन के फॉर्मूला जो होगा वही होगा। साइन के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। साइन के फॉर्मूला लंब बटा कोण। अगर इसमें देखा जाए तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो लंब कौन हो गया भाई, लंब हो गया यहाँ से BC, लंब का हो गया तब BC। अब बाटा कोण तो अपना जगह AC छोड़बे ना करेगा, तो ये हो गया AC। कौन कहता है AC में बैठेंगे, तो AC है वो AC रहेगा, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर अब मान रख सकते हैं कि BC का मान कितना है, 7। अब बाटा AC का मान कितना है, AC। AC के तो मान देबे ना किया है, सबसे प्रॉब्लम तो ये हो गया। तो AC क्या है भैया, कोई दिक्कत ना है, ना दिया है तो ना दो, है क्या है तेरा, यही चीज़ करने का ना। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कोण के मान ना दिया है तो कोण के फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर बताया गया होगा। कोण के फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण बराबर है लंब है कितना, तो लंब है न है, तो लंब कितना है 24 के स्क्वायर, और उसके बाद आधार कौन है, ये BC, तो 7 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ से बात देखा जाए, थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो इसके बाद देखते हैं 24 का स्क्वायर करते हैं, कोण बराबर है यहाँ पर कोण इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे शायद 576, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 700 से 49,
कैसे हुआ, सब 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने 24, 24 गुने 24 करेंगे तो कितना होगा 576, और 7 के स्क्वायर 7 गुने 7 यानी 7 से 49। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़िए तो 625, जोड़ लीजिए 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, ठीक है 625। तो कौन कितना हो गया, 625 के वर्गमूल कितना होता है भाई, तो 25, 625 के वर्गमूल कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो कोण के मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब बुझाया कि लंब और आधार से कोण कभी भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए बड़ा है कि ना, इसका मान 24, इसका मान 7 है, इसका मान 25, यानी बड़ा होता है कि ना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो कोण के मान यानी AC के मान कितना आ गया, 25। कोई दिक्कत है बताइए, इसका आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ये कह रहा है कि साइन A बराबर, तो ये इसके सामने वाला का हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, और कोण कभी बदलबे ना करता है। तो उसके बाद हिसाब से देखा जाए तो लंब जो होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लंब जो हो गया, तो लंब इसके सामने वाला हो गया BC, BC का हो गया लंब हो गया, और उसके बाद कोण जो हो गया AC, AC का हो गया कोण हो गया। तब BC कितना हो गया 7, कोण का AC कितना हो गया 25, यानी कह सकते हैं कि 7/25 इसका आंसर हुआ एगो के, केवल इसका। अब उसके बाद एक और चीज दिया है, ध्यान दीजिएगा कि cos A, तो इसमें भी ऐसा ही रखेंगे cos A। तो ध्यान दीजिएगा A बोला है तो सामने वाला का हो गया लंब, I का हो गया आधार, I का हो गया कोण। तो सामने वाला तो cos का फॉर्मूला का होता है आधार बटा कोण, cos का फॉर्मूला का होता है आधार बटा कोण। तब बताइएगा हई सामने वाला भाई लंब हो गया है, तो हई नु आधार हुआ, तो AB का हो गया आधार हो गया, AB का हो गया आधार, AB बटा कोण कौन हो गया AC। तो AC कितना है, यहाँ पर AC कौन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि AB के मान कितना दिया है 24, ध्यान दीजिए 24, अब बाटा AC के मान कितना निकला हुआ है, तो 25, यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 यानी 24/25। किसी को प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी चीज़ परेशानी हो तो बताइए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तब दूसर का देखा जाएगा। पहले का के किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। अब यहाँ से दूसर का पर थोड़ा सा दूसर का पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो क्या कह रहा है साइन C, क्या कह रहा है साइन C, साइन C अगर देखा जाए तो अगर अब की बार कौन कौन लिया है C ये वाला, तो इसके सामने वाला का हो गया लंब, इसके सामने वाला का हो गया लंब, तो लंब हो जाएगा ये, तो आधार कौन हो जाएगा ये, तो सामने वाला लंब हो गया, तो AB का हो गया लंब। तो साइन के फॉर्मूला का होता है लंब बटा कोण, तो AB का हो गया लंब, तो AB बटा कोण कौन हो गया, कोण तो कभी बदलबे ना करता है, तो AC का हो गया कोण। यहाँ पर कह सकते हैं कि AB बटा AC, AB बटा क्या कह सकते हैं AC, AB बटा AC। तो AB के मान कितना दिया है 24, AC के मान कितना निकला है 25, यानी 24/25 एगो के। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है cos C, क्या चीज़ है cos C, इसी में कहें cos C, तो C होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो कहीं यही क्या हो जाएगा आधार। तो लंब अगर देखा जाए cos है तो cos का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा कोण, आधार बटा क्या होता है कोण। तो cos C है तो सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया ये वाला, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि BC बटा क्या हो जाएगा कोण, कौन होगा AC, कोण तो ये होगा ना AC। कोई दिक्कत है। उसके बाद देखा जाए तब BC के मान कितना है 7, तब BC के मान कितना है 7, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 7, AC कितना है 25, यानी 7/25 इसका। बोलिए दिक्कत है तो बताइए भाई, फिर समझा देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए।